इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, ये हम लोग इस लेक्चर में कैलकुलेट करने वाले हैं। और ये लेक्चर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये समझिए कि 100% कोई भी क्वेश्चन पेपर आप लोग उठा करके देख लीजिए, 100% ये क्वेश्चन पूछा ही गया है कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, हर बार पूछा गया है। इसलिए ये लेक्चर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस लेक्चर को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा आप लोग देखिए और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए और इसको लर्न कीजिए। ओके, तो स्वागत है आपका अपने सुपर एनर्जेटिक चैनल सिसोदिया विद्यापीठ में। हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप लोग देख करके आएंगे तो ये लेक्चर बहुत आसान लगेगा। लास्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल देख चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जनरेट होती है। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग जानते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, दो चार्जेस होते हैं और दोनों चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं और अपोजिट साइन के होते हैं, एक माइनस क्यू तो एक प्लस क्यू, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो स्मॉल डिस्टेंस होती है और कैलकुलेशन आसान हो जाए इसके लिए हम इनके बीच की डिस्टेंस को 2l लेते हैं। और अब 2l ना लेकर के इसको मैं मान लेता हूं कि ये सेंटर है, और 2l ना लेकर के हम ये डिस्टेंस l ले लेते हैं और ये डिस्टेंस भी क्या ले लेते हैं, यल। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गई, यल प्लस यल क्या हो जाएगी, 2l हो गई इनके बीच की डिस्टेंस। ओके, अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग कई जगहों पर निकाल सकते हैं। देखिए, नंबर एक तो हम इसकी डायरेक्शन में निकाल सकते हैं, इसकी एक्सिस में निकाल सकते हैं। ये डाइपोल है, हम कह दें कि इसके एक्सिस में यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, या हम कह दें कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर परपेंडिकुलर ऊपर यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, या हम कह दें इधर निकालना है, इधर निकालना है, इधर निकालना है। कहीं पर भी हम कह सकते हैं निकालने के लिए, बिल्कुल कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जा सकती है और हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होगी भी। लेकिन हमारे जो सिलेबस में है इंटरमीडिएट के, वो सिलेबस में ये है कि इसके एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, परपेंडिकुलर लाइन पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। सिर्फ दो ही कंडीशन है, हम लोग पढ़ेंगे सब, लेकिन सिलेबस में दो कंडीशन है। इसलिए ये लेक्चर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस लेक्चर में हम दो ही कंडीशन डिस्कस करने वाले हैं, सिर्फ दो कंडीशन डिस्कस करने वाले हैं। एक तो इसकी एक्सिस में और दूसरा इक्वेटोरियल लाइन मींस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में। पहली कंडीशन हमने दे दिया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, वो दो कंडीशन में निकालते हैं। पहली कंडीशन क्या है, पहली है इन एक्सियल पोजीशन, मींस इसकी एक्सिस में। ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसके एक्सिस में मैं मान लेता हूं कि यहां पर एक पॉइंट P है, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इसके एक्सिस में। और दूसरा हम लोग क्या करेंगे, इक्वेटोरियल लाइन मींस निरक्षीय स्थिति, मींस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मींस इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलर लाइन पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इस लेक्चर में हम लोग यही निकालने वाले। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे स्पेस में कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ले लो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये हम लोग अगले लेक्चर में निकालेंगे। ओके, ये इतना आप लोग समझ गए हो कि ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P की वैल्यू होती है, कोई भी एक चार्ज ले लो Q और उनके बीच की डिस्टेंस L कितना हो जाएगा 2l, इनके बीच की डिस्टेंस ले लो तो P इक्वल टू होता है Q इंटू 2l। P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2l, और P क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, लास्ट लेक्चर में ही बता चुके हैं। P इक्वल टू Q इंटू 2l, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है। तो डायरेक्शन मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, किधर से किधर होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। मींस जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ हम एरो बना देते हैं।
माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, इस डायरेक्शन में है P। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P की डायरेक्शन किधर है? माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ उसकी डायरेक्शन है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि इसके सेंटर से यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है r। कितनी डिस्टेंस है? r। अगर ये डिस्टेंस r है, यहां उसके सेंटर से उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? r है। बहुत ध्यान समझिएगा, वो r है। तो हमें यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दो चार्जेस के कारण होगा। एक तो प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर होगा और एक माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। दो के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो प्लस क्यू के कारण जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हम लोग जानते हैं, E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। यही होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर क्या होता है? चार्ज और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो हम प्लस क्यू के कारण जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो हमें जरूरत पड़ेगी कि यहां से यहां के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो यहां से यहां की डिस्टेंस को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखिए ध्यान से, ये यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस कितनी है? r है। यहां तक डिस्टेंस r है, लेकिन हमें चाहिए ये डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे? इस पूरी डिस्टेंस में से इस यल डिस्टेंस को माइनस कर देंगे। जब इस पूरी डिस्टेंस r है और इस r डिस्टेंस में से यल डिस्टेंस को माइनस कर देंगे, इस पूरी डिस्टेंस में से इतनी डिस्टेंस को हम जब माइनस कर देंगे तो इतनी डिस्टेंस आ जाएगी। तो पूरी डिस्टेंस कितनी है? r है। इतनी डिस्टेंस कितना है? ये L है। L को माइनस कर दो और जब L को माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ओके, अच्छा, अगर माइनस क्यू चार्ज के कारण भी तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो माइनस क्यू चार्ज से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है ये हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। माइनस क्यू चार्ज से इस P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? ध्यान से देखिए, ये इतनी डिस्टेंस कितनी है? ये तो r है। ये इतनी डिस्टेंस कितनी है? r है। और r में अगर इतना मींस l और ऐड कर दें, इस r में l अगर हम ऐड कर दें तो ये पूरी डिस्टेंस आ जाएगी। बिल्कुल आ जाएगी। तो ये r डिस्टेंस ले लो, इसमें ऐड कर दो कितना? l। तो ये हो गया r प्लस l। r प्लस l हो जाएगा और ये r प्लस l पूरी डिस्टेंस माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज से r माइनस l, ये डिस्टेंस हो गया। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। देखिए, इस प्लस क्यू के कारण यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो प्लस क्यू के कारण हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होता है। अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लेता हूं कितनी है? E1 है। और माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कितनी होगी? माइनस क्यू के कारण होती है टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी। नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? मैं मान लेता हूं E2 होगी। दोनों इक्वल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसके नजदीक है इसलिए ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। माइनस क्यू चार्ज इस पॉइंट से दूर है इसलिए कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इसीलिए मैंने यहां पर देखिए ये वाली लाइन बड़ी दिखाया है। क्यों? क्योंकि ये प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर प्लस क्यू नजदीक है, नजदीक होने के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। ये ज्यादा होगी इसलिए मैंने थोड़ी सी लाइन जो दिखाया है वो बड़ी दिखाया है। और नेगेटिव चार्ज दूर है जिसके कारण कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसलिए ये लाइन जो मैंने दिखाया है वो छोटी दिखाया है। प्लस क्यू के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिए, माइनस क्यू के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिए, और जब दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिए तो बहुत सिंपल है, और तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं, और तो कोई चार्ज है नहीं, और जब और कोई चार्ज नहीं है तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालेंगे, ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकाल रहे हैं तो ई नेट कितना आएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा भाई? जो बड़ा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, बड़ी वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे छोटी वाली माइनस कर दें। क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में तो बड़े वाले से छोटा वाला माइनस कर दो, ये भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। बड़ी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? E1। छोटी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? E2। दोनों को माइनस कर दो, E1 माइनस E2 आ गया। E1 में से E2 को माइनस कर दो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो E नेट कितना आया? E1 क्या होता है? E1 होता है K
क्यू बाई आर स्क्वायर। भाई ई इजकल टू क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यही होता है बिल्कुल। तो E1 किसके कारण है, पॉजिटिव, प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा के क्यू, क्यू के स्थान पर ये क्यू रखेंगे, क्यू बाई आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। आर क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस प्लस क्यू से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, आर माइनस एल, तो यहां पर हम रखेंगे आर माइनस एल का होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। माइनस ई टू की का भी फार्मूला यही होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो इसको कर दीजिए के क्यू, कौन सा, यहां पर E2 किसके कारण है, माइनस क्यू के कारण है, माइनस क्यू के कारण है, तो ये हम चार्ज रखेंगे क्यू, लेकिन माइनस क्यू नहीं रखते हैं। आप लोगों को पता है कि चाहे मैं फोर्स निकालना होता है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, हम चार्ज क्यू रखते हैं, साइन नहीं रखते हैं। साइन से क्या होता है, साइन से ही हमें डायरेक्शन पता चलती है। जैसे प्लस है तो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, इस डायरेक्शन में हो गया, माइनस है तो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज मींस इस डायरेक्शन में हो गया। तो हमें साइन जो है प्लस और माइनस से डायरेक्शन पता चलती है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम साइन नहीं रखते हैं। अगर यहां पर माइनस क्यू है तब भी हम क्या रखेंगे, क्यू रखेंगे, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर क्या होता है, इनके बीच की डिस्टेंस, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर प्लस एल है, तो यहां हो जाएगा आर प्लस एल का होल हाफ स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसमें से जो कुछ कॉमन है हम लोग आसानी से कॉमन ले सकते हैं। के दोनों में है, कॉमन हो जाएगा, क्यू दोनों में है, कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, जो कुछ बच रहा है उसको हम लोग लिख देते हैं, के भी कॉमन क्यू भी कॉमन, बचा क्या भाई, आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस यहां पर बचा 1/r प्लस एल का होल हाफ स्क्वायर। यही बचा है, बिल्कुल यही बचा है, और तो कुछ नहीं बचा। अब अगर इस तरीके की कंडीशन आ गई है, इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आता है। मैं इसको रिमूव कर देता हूं, आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यहीं पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए ई नेट हमें निकालना है, ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है, के क्यू। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे नीचे वाला यहां ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आर प्लस एल का होल हाफ स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल हाफ स्क्वायर, आर माइनस एल का होल हाफ स्क्वायर बटे में क्या आ जाएगा, आर माइनस एल का स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, यही आएगा। और दोनों का होल स्क्वायर है तो मैं इसको एक साथ कर दे रहा हूं, आर माइनस एल और आर प्लस एल, यही दोनों आएंगे। दोनों का स्क्वायर है तो मैं इन दोनों का एक साथ स्क्वायर कर दे रहा हूं, कोई दिक्कत, मैंने दोनों का एक साथ स्क्वायर कर दिया। दो एक साथ स्क्वायर करने का मतलब क्या है, इसका भी स्क्वायर हो गया, इसका भी स्क्वायर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए अगली लाइन, ई नेट इज इक्वल टू के क्यू। मुझे लगता है बहुत आसान है कैलकुलेशन, और बच्चे इसी में परेशान रहते हैं कि ये कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट है सर, ये कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप लोग देखोगे, ध्यान से समझोगे तो बहुत आसान कैलकुलेशन है, के क्यू। उसके बाद मुझे लगता है कि सबको ये पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पर है r प्लस एल का होल स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा r स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2r इंटू एल, ये हो गया। माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर मतलब यहां पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, और ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाता है। तो यहां हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर माइनस 2ab मतलब आर इंटू एल, ये आ जाएगा। क्लियर, और ये आ जाएगा तो बटे में भी देख लीजिए, आर माइनस एल आर प्लस एल, आर माइनस एल आर प्लस एल मतलब ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और इसका लगा हुआ है स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर लगा दो, इसका क्या कर दो, स्क्वायर लगा दो। अब यहां पर मैं यहां पर ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिए, हम इस ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं,
इस ब्रैकेट को हटा दिए, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर जब अगर हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये आगे माइनस लगा हुआ है, माइनस से पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहां पर जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर माइनस हो जाएगा, और ये प्लस वाला भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, मतलब सारे साइन चेंज हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर जब सारे साइन चेंज हो जाएंगे तब आप लोग यहां पर देखोगे कि ये आर स्क्वायर प्लस का और आर स्क्वायर माइनस का कैंसिल आउट, यल स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू के क्यू, ऊपर बचा 2RL, तो 2RL ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4RL डिवाइडेड बाई 4RL डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर हम लोग जानते हैं, अब एक कंडीशन लगाने वाले हैं, लास्ट स्टेप लिखने वाला हूं, इसलिए ध्यान से देखिए। हम लोग ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो चार्जेज होते हैं, दोनों का साइन अपोजिट होता है, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और एक दूसरे से बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर रखे होते हैं। तो यहां पर 2L जो माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज के बीच की डिस्टेंस है 2L, वो 2L क्या होती है, बहुत स्मॉल होती है। आइडियल कंडीशन में तो ये लगभग 0 के बराबर होती है, मैंने बताया भी था, आइडियल कंडीशन में लगभग 0 के बराबर होते हैं, मतलब बहुत कम डिस्टेंस होती है। और जब बहुत 2L की वैल्यू बहुत कम है तो L की वैल्यू तो और कम होगी, और जब L की वैल्यू बहुत कम होगी, जब L बहुत कम है, L इज लेस देन R है, R इतना ज्यादा है, R की कंपैरिजन में L बहुत छोटा है, L इज लेस देन R है, और जब L बहुत छोटा है तो L स्क्वायर को हम क्या कर देते हैं, L स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा। भाई L की वैल्यू, अगर L की वैल्यू 0.1 है तो L स्क्वायर की वैल्यू तो 0.01 हो जाएगी। मीन्स अगर L की वैल्यू छोटी है तो L स्क्वायर की वैल्यू तो बहुत छोटी हो जाएगी, मीन्स इसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो L स्क्वायर को हम कर देते हैं नेग्लेक्ट, यहां से L स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। और जब इसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारा आ क्या जाएगा, देखिए ई नेट इज इक्वल टू के क्यू। यहां पर ध्यान से देखिए, इस 4 को हम क्या 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, क्यों लिख रहे हैं अभी पता चल जाएगा आपको। इस 4 को 2 इंटू 2 लिख दीजिए, तो 2 हमने बाहर कर लिया, उसके बाद लिख दिया के क्यू इंटू, यहां पर कर दीजिए 2 बाहर लिख लिए, 2 बचा हुआ है, ये 2L कर दीजिए इंटू 2L इंटू R, कोई दिक्कत नहीं। भाई देखिए 2 2 जा 4, ये है, K भी है, Q भी है, R भी है और L भी है, सब कुछ है बटे। और जब L स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाएगा तो बचेगा क्या, यहां जब L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, L स्क्वायर मतलब हट गया, और जब L स्क्वायर बचा ही नहीं तो बचा R स्क्वायर का होल स्क्वायर, R स्क्वायर का स्क्वायर, R स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा R की पावर 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा R की पावर 4। और यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो ये क्वांटिटी, ये Q इंटू 2L है, होता क्या है, Q इंटू 2L को लिख दिया जाता है P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2L क्या लिख दिया जाता है, P। तो Q इंटू 2L के स्थान पर आप लोग लिख दीजिए P, हमारा रिजल्ट आ जाएगा E नेट इज इक्वल टू 2K, और ये आ जाएगा P बटे P हो जाएगा, और ये बटे में R की पावर 4 है, मतलब R इंटू R इंटू R इंटू R कितनी बार, 4 बार, एक बार ऊपर है और एक बार कट जाएगा तो बचेगा R क्यूब। क्या बचेगा, R क्यूब। यहां पर आप लोग देखिए तो P की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। क्यों, क्योंकि इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, इधर की तरफ ज्यादा है, इधर की तरफ कम है। इधर की तरफ अगर 10 है तो इधर की तरफ 4 है, इधर की तरफ 10 तो इधर की तरफ 4, तो रिजल्टेंट कितना आया, 10 में से 4 माइनस कर दिए 6 आया, और डायरेक्शन ये होगी। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P की भी डायरेक्शन आप लोग देख रहे हो इधर की तरफ है। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में होता है। P और E दोनों ही सेम डायरेक्शन में होता है। किस कंडीशन में, इन द एक्सियल पोजीशन,
अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में मींस एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। ओके, और इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। यहां पर आप लोग एक चीज देखिए, जैसे अभी तक हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो प्रोपोर्शनल होती है 1/r², क्योंकि हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है, KQ/r²। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 1/r² के प्रोपोर्शनल होती है। बट इलेक्ट्रिक डाइपोल की केस में, इलेक्ट्रिक डाइपोल की केस में, डाइपोल की केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल है 1/r³ के, 1/r³ के। पॉइंट चार्ज की केस में ई प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। बट डाइपोल की केस में आप लोग देख सकते हो, ये डाइपोल की केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/r³ के प्रोपोर्शनल आ रही है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम यही रिजल्ट फिर से लिख दे रहे हैं। क्यों लिख दे रहे हैं? क्योंकि हम के की वैल्यू रखना चाहते हैं। बुक में आप लोग देखोगे तो के की वैल्यू लिखी हुई होगी, तो यहां हो जाएगा 2k, के स्थान पर लिख देंगे 1/4πε0, 4πε0, या आप लोग इस तरीके से लिख लीजिए, यहां कर दीजिए 1 इंटू 2 को इधर कर दीजिए और 2p हो जाएगा, 2p/r³। कोई प्रॉब्लम? ये हमारा आ जाएगा रिजल्ट। हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ के स्थान पर 1/4πε0 रख दिया है और 2p/r³, ये हमारा आ गया रिजल्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, तो हम लोग अब देखते हैं निरक्षीय स्थिति, इक्वेटोरियल पोजीशन में। मींस कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, ये हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। ये समझिए कि ये 100% बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है और बच्चे इसको पूरे एक साल रटते हैं, पूरे ईयर रटते रहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है। पता नहीं ऐसा क्या है इसमें। आप लोग देखेंगे तो इसका डेरिवेशन सिर्फ और सिर्फ 3 लाइन का है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बस ध्यान से देखिए, इसे सबसे डिफिकल्ट डेरिवेशन माना जाता है और मुझे लगता है कि आप लोगों को यह सबसे आसान डेरिवेशन लगेगा। ध्यान से देखिए, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लीजिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल -q और ये +q, चार्ज सेम है, अपोजिट साइन के हैं और इनके बीच की डिस्टेंस को हम 2l लेते हैं और हम 2l ना लिख करके l इधर ले लेते हैं और l इधर ले लेते हैं, l और l टोटल डिस्टेंस 2l हो गया। अब हमें इक्वेटोरियल पोजीशन में देखना है, निरक्षीय स्थिति में देखना है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोनों सेम है, चाहे इक्वेटोरियल लिखा हो चाहे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखा हो। तो इसके सेंटर से परपेंडिकुलर ऊपर यहां पर एक पॉइंट है P, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है r। ये कितनी डिस्टेंस है? r। क्लियर? बहुत आसानी से देखिए, बस डायग्राम अगर आप लोग समझ गए तो ये समझो बहुत आसान है, बहुत आसान। ध्यान से देखिए, ये इतना समझ गए। अच्छा, इसमें सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए, सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है P, तो P की डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू होता है Q, कोई भी एक चार्ज, इनटू इनके बीच की डिस्टेंस 2l, ये इतनी होगी Q इंटू 2l। और डायरेक्शन हमेशा माइनस से प्लस की तरफ होती है, इसको हम लोग जानते हैं, हमेशा माइनस से प्लस की ओर। मींस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो माइनस से प्लस की ओर होगी। किधर से किधर होगी? माइनस से प्लस की ओर होगी। ये जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है ये P की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। ओके, अब आप लोग देखिए, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। ध्यान से देखिए, इस प्लस क्यू के कारण, इस प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इस प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर प्लस क्यू से अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होता है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। मींस प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन कुछ ये होगी, इससे अवे, इस चार्ज से अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का हम दे रहे हैं E, हम क्या लिख रहे हैं? E है।
इलेक्ट्रिक फील्ड ई, किसके कारण? प्लस क्यू के कारण। अच्छा, इस माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी? इस माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी और किधर होगी, ये हमें निकालना। इस माइनस क्यू के कारण हम जानते हैं कि माइनस क्यू की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज से अवे, और माइनस चार्ज की तरफ टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। क्या इसका भी मैग्नीट्यूड ई के बराबर होगा या नहीं होगा? दोनों का मैग्नीट्यूड ई के बराबर ही होगा। क्यों होगा दोनों का मैग्नीट्यूड ई के बराबर? प्लस क्यू है, यहां पर माइनस क्यू है। हमें साइन दोनों का अलग अलग है क्योंकि डायरेक्शन अलग, इसीलिए मैंने डायरेक्शन अलग अलग कर दिया है, प्लस से अबे और माइनस से टुवर्ड्स, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस भी तो सेम होगी, और वो डिस्टेंस कितनी होगी ये देखिए, ये डिस्टेंस कितनी होगी आप लोग देखिए, ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर। भाई ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, मींस पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो ये चाहिए हमें, ये हाइपोटेनियस। हम लोग जानते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर मींस आर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मींस एल स्क्वायर, और जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा। तो यहां पर ये डिस्टेंस हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहां पर भी, इसमें भी देखोगे तो ये परपेंडिकुलर आर और बेस है एल, हाइपोटेनियस निकालोगे तो इतना ही आएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब मैं यहां पर दो एक्सिस बना रहा, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये मान लीजिए वाई एक्सिस है। मुझे नहीं लगता कि इतना करने में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, प्लस से अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ कर दिया, और ये डिस्टेंस निकाल लिया पाइथागोरस थ्योरम लगा करके, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मुझे लगता है बहुत आसानी से इतना समझ में आ गया होगा। बच्चों को पता नहीं क्यों नहीं ये समझ में आता है। अब आप लोग देखिए, मान लीजिए कि ये एंगल कितना है हमें नहीं पता है, मैं मान लेता हूं कि ये एंगल थीटा है। और आप लोग देखिए, जब ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस सारी डिस्टेंस सेम है, तो ये वाला भी तो थीटा ही होगा, तो एंगल भी सेम होगा, ये भी थीटा ये भी थीटा, दोनों एंगल थीटा। ओके, अच्छा, ये एंगल अगर थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा? बिल्कुल भाई, दो लाइन इस तरीके से इस तरीके से कटा हुआ, ये एंगल इक्वल होता है, बिल्कुल इक्वल होता है। तो ये वाला देखिए, एक लाइन ये है एक लाइन ये है, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये और ये थीटा होगा। अच्छा, एक चीज ये बताइए, अगर एक लाइन ये है एक लाइन ये है, एक लाइन ये है एक लाइन ये है, इस तरीके से कोई लाइन कट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल भी तो इक्वल होता है, बिल्कुल अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है भाई। तो एक लाइन ये है एक लाइन ये है, ये थीटा है तो ये वाला भी क्या होगा? थीटा होगा, दोनों थीटा थीटा होंगे। इतना तक आप लोगों को क्लियर हो गया है। ये थीटा तो ये भी थीटा, ये वाला थीटा तो ये वाला भी थीटा भाई, बिल्कुल। अब देखिए, अब बस कंपोनेंट में ब्रेक कर देना है, इस ई को कंपोनेंट में ब्रेक कर देना है, और इस ई को भी दो कंपोनेंट में ब्रेक कर देना है, दो कंपोनेंट में ब्रेक कर देना है। देखिए, इस ई को दो कंपोनेंट में ब्रेक कीजिए। एक कंपोनेंट आप लोग जान रहे हो कि इस ई को जब दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, दो कंपोनेंट बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। जहां से थीटा लगा होता है वो वाला हो जाता है ई कॉस थीटा, और जहां से थीटा नहीं लगा होता है वो हो जाता है ई साइन थीटा। मुझे नहीं लगता है कि इतना करने में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगी, बच्चों का खेल है आप लोगों के लिए ये इतना। अब देखिए, ये ई, इस ई को भी हम दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। जब इस ई को हम दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो हम लोग जान रहे हैं कि एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, दो कंपोनेंट होंगे। इस ई के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, यही होगा, बिल्कुल यही होगा। ये वाला हो जाएगा ई, यहां से थीटा लगा हुआ है तो ये हो जाएगा ई कॉस थीटा, और यहां से थीटा नहीं लगा हुआ है इसलिए ये हो जाएगा ई साइन थीटा, ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा। हो गया काम, बिल्कुल काम खत्म। बस ध्यान से देखिए,
आप लोग देखिए ई साइन, भाई इसको तो हमने दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, ई cos थीटा ई साइन थीटा, इसको भी दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, ई cos थीटा ई साइन थीटा। ओके, अब आप लोग देखिए ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, ई साइन थीटा, मींस कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई साइन थीटा। नीचे की तरफ कितना है, ई साइन थीटा, ऊपर भी ई साइन थीटा, नीचे भी ई साइन थीटा, भाई अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, तो ये और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इनका काम खत्म। और जब इनका काम खत्म हो जाएगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बची, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई, ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई, मैं इसको यहां पर लाइन रखा। अब देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई, ध्यान से देखिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट इज इक्वल टू, देखिए भाई क्या बचा, जब ये कैंसिल आउट हो गया, यही तो बचा, ई cos थीटा और ई cos थीटा, दोनों इस डायरेक्शन में है, और जब दोनों सेम डायरेक्शन में है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो दोनों को ऐड कर लो, ई cos थीटा क्या हो जाएगा, 2e cos थीटा, बस हो गया डेरिवेशन भाई, हो गया डेरिवेशन, 2e cos थीटा, यही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। बस अगर तुम्हारी मर्जी हो तो ई की वैल्यू रख दो, ई की वैल्यू हम लोग जानते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, रख दीजिए ई नेट। हम करेंगे 3 लाइन में डेरिवेशन होगा, ये तो एक ही लाइन में डेरिवेशन हो गया, वैल्यू पुट कर दीजिए बस, ई नेट इक्वल टू 2e, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो के क्यू भाई चाहे इसके कारण निकालो तब भी ई है, इसके कारण निकालो तब भी ई है, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर क्या होता है उनके बीच की डिस्टेंस, तो इसके कारण अगर निकाल रहे हो तो इनके बीच की डिस्टेंस ये है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इनके बीच की निकालोगे तब भी यही इतनी डिस्टेंस आएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर हम इसको स्क्वायर रहने देंगे, अगर हम स्क्वायर इसको रहने देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, मैं इसका स्क्वायर कर दो अंडर रूट हट जाएगा, आर स्क्वायर रखना है नीचे तो भाई आर स्क्वायर रहता है, तो इस स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दोगे तो अंडर रूट अपने आप हट जाएगा, और जब अंडर रूट हट जाएगा तो ये बचेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर, यहां पर कोई भी पावर नहीं लगी हुई है तो 1 लिख दीजिए पावर, उसके बाद क्या बचा, cos थीटा, ये आ गया रिजल्ट। अगर तुम्हारी मर्जी हो, अगर मर्जी हो तो cos थीटा की भी वैल्यू पुट कर दो, cos थीटा की वैल्यू पुट कर दो, cos थीटा इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये थीटा है, चाहे जिसमें चाहे इसमें देख लो चाहे इसमें, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस कितना है, बेस है l, बेस कितना है l, बेस है l, अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है, हाइपोटेन्यूस ये है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही है। cos थीटा की वैल्यू रख दीजिए भाई, cos थीटा की वैल्यू क्या है, एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा यहां अंडर रूट जो लगा हुआ है, क्या अंडर रूट को हटा करके हम पावर 1/2 नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं भाई, अंडर रूट को हटाओ और अंडर रूट को हटा करके पावर 1/2 लगा दो, बस बस परेशान होने की जरूरत नहीं है, सॉल्व हो गया भाई। रिजल्ट देखिए, ई नेट, ई नेट कितना आया, 2k, या k को हम आगे कर ले रहे हैं, k q, k लिख लिया, q लिख लिया, l लिखना है और 2 लिखना है, तो आगे लिख दिया 2l, k q इंटू 2l बटे, नीचे क्या बचा, देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यहां भी है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यहां भी है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, इतना हम लोग जानते हैं, पावर यहां पर है 1, यहां पर पावर है हाफ, दोनों ऐड हो जाएगी, 1 और हाफ ऐड करो, 1 और हाफ ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1.5, मतलब 1.5, मतलब 3/2, या ऐसे भी ऐड कर लो, 1 और हाफ ऐड कर लो भाई, 1 और हाफ ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 3/2, 1.5 का मतलब क्या है 3/2, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, पावर ऐड होने के बाद आ जाएगी पावर 3/2। क्लियर, बस यही तो हमारा रिजल्ट है, यही तो हमारा रिजल्ट है। बट यहां पर आइडियल कंडीशन, आइडियल कंडीशन में हम लोग जानते हैं कि जो आइडियल कंडीशन में जो डाइपोल है, डाइपोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है, लगभग 0 के बराबर होती है, मींस यल बहुत छोटा होता है, तो यहां पर लिख दो इफ
यल इज लेस देन आर, तो यल स्क्वायर, अगर यल बहुत छोटा है तो यल स्क्वायर क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से भाई, यल बहुत छोटा है तो यल स्क्वायर क्या हो गया, नेग्लेक्ट हो गया। और जब यल स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाएगा, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, जब इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारा ई नेट क्या आ जाएगा, ई नेट हो जाएगा के क्यू इंटू 2l। के की वैल्यू पुट कर रहा हूं, के की वैल्यू पुट कर रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू 2l। आप लोग बताइए Q इंटू 2l, हम लोग जानते हैं Q इंटू 2l, Q इंटू 2l के स्थान पर P लिख देते हैं। इसमें भी मैंने Q इंटू 2l के स्थान पर P लिखा था, इसमें भी Q इंटू 2l के स्थान पर P लिख दीजिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इसको लिख दीजिए P अपान, यहां पर देखिए एल स्क्वायर जब नेग्लेक्ट हो जाएगा तो बचेगा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, आर क्यूब बचेगा। यहां से बचेगा आर क्यूब, यहां से क्या बचेगा, आर क्यूब। और यही हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाता है, यही हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाता है। ई नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर क्यूब, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर क्यूब। यहां पर क्या आया था, किसमें, एक्सियल पोजीशन में, एक्सियल पोजीशन में आया था ई नेट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान आर क्यूब। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पर क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यूब। सिर्फ इनमें दोनों में अंतर क्या है, सिर्फ 2 का अंतर है, यहां 2 है और यहां 1 है, यहां 2 है और यहां 1 है, बाकी कोई अंतर नहीं है। अच्छा, अब यहां पर मैं एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। वो इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले तो आप लोग ये देख लीजिए कि ये है इक्वेटोरियल पोजीशन में, मींस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो हम ई नेट ना लिख करके मैं इसको लिख दे रहा हूं ई परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये एक्सियल पोजीशन में है, ये एक्सियल पोजीशन में है, पैरेलल पोजीशन में है, एक्सियल पोजीशन में है, तो हम इसको कर दे रहे हैं इस तरीके से पैरेलल या एक्सियल पोजीशन, या लिख दीजिए भाई, यहां पर लिख दीजिए एक्सियल, एक्सियल पोजीशन, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये आया। और एक्सियल पोजीशन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अगर दोनों का हम रेशियो देखें तो क्या आएगा। अच्छा, इसको रेशियो देखने से पहले हम लोग इसका साइन देख लेते हैं, चिन्ह देख लेते हैं। इसमें क्या था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी और P का भी डायरेक्शन इधर था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की भी डायरेक्शन इधर थी, तो दोनों का साइन पॉजिटिव था, सेम डायरेक्शन में था। ये E भी और P भी दोनों सेम डायरेक्शन में। यहां क्या है, यहां आप लोग देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P की डायरेक्शन ये है, P की डायरेक्शन ये है, P की डायरेक्शन इधर है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई cos थीटा 2e cos थीटा की डायरेक्शन ये है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है इधर की तरफ, और P की डायरेक्शन इधर की तरफ है, एक इधर एक इधर, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब हम डायरेक्शन देखेंगे, वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे, तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक को हम प्लस लेंगे तो दूसरे को हमें माइनस लेना पड़ेगा। अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक को हम प्लस लेंगे तो दूसरे को हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस। तो अगर हम P को पॉजिटिव ले लें तो E को नेगेटिव लेना पड़ेगा, अगर हम E को नेगेटिव ले लें तो P को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आगे माइनस साइन लगा देंगे। हम क्या लगा देंगे, माइनस साइन। बुक में आप लोग देखोगे तो हो सकता है माइनस साइन ना लगा हो, माइनस साइन ना लगा हो, लेकिन ये लगाना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि आप लोग यहां पर वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हो। अगर वेक्टर यहां पर ये एरो नहीं दिखा रहे हो तब माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है, अगर मैग्नीट्यूड देख रहे हो तो लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों देख रहे हो तो यहां पर आप लोग खुद से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, P की डायरेक्शन ये, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक को पॉजिटिव लेंगे दूसरे को तो नेगेटिव लेना पड़ेगा ना, इसलिए माइनस साइन यहां पर आ जाएगा। ओके, और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, रेशियो ई एक्सियल में यहीं पर लिख रहा हूं, ये कंपटीशन का पॉइंट है, ये बोर्ड एग्जाम का पॉइंट नहीं, ये कंपटीशन का पॉइंट है। ई एक्सियल बटे ई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या ई इक्वेटोरियल, ई इक्वेटोरियल,
ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल, इन दोनों का रेशियो जब करेंगे तो आप लोग देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी इसको ऊपर रखेंगे एक्सियल वाला और ये वाला नीचे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट, पी पी कैंसिल आउट, आर क्यूब कैंसिल आउट, सिर्फ क्या बचेगा, पी बचेगा, सॉरी 2 बचेगा। तो यहां आ जाएगा 2/1, 2:1। लेकिन यहां पर यह भी देखना है कि ये प्लस साइन का है और ये माइनस साइन का है। जब हम रेशियो देखेंगे तो माइनस साइन भी लगाएंगे। कंपटीशन में यही गलती होती है बच्चों से, क्योंकि बच्चे बोर्ड लेवल पर यही रटे रहते हैं, ई की वैल्यू इतनी और ई इक्वेटोरियल पोजीशन में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ये इतना होता है, वो चिन्ह का ध्यान नहीं देते हैं। और कंपटीशन में जब पूछ लिया जाता है ई एक्सियल बटे ई परपेंडिकुलर, तो वो लिख करके चले जाते हैं 2:1, और लेकिन आंसर, राइट आंसर क्या होगा, -2:1, माइनस लगाना भूल जाते हैं। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बता रहा हूं, इसलिए आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये कितना हो गया, 2:1, -2:1। आप लोगों को इसे बहुत ध्यान से लर्न करना है, बहुत प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाना है और इसी तरीके से लगातार मेहनत करते रहना है। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।